नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मर में। यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले नियमों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध रहती है। आप चाहें तो इस नियम की प्रति को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। एलटीसी पर गैर सरकारी एयरलाइंस में यात्रा करने संबंधी नियम। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अप्रैल 2006 के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत यानी एलटीसी का उपभोग करते समय गैर सरकारी एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने देने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। इस संबंध पर उक्त विभाग द्वारा विचार किया गया है और ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों द्वारा यात्रा करने हेतु अनुमन्य अधिकारियों को छुट्टी यात्रा रियायत यानी एलटीसी लेते समय गैर सरकारी एयरलाइंस द्वारा भी यात्रा करने की स्वीकृति दे दी जाए। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय ऐसे अधिकारी जो हवाई यात्रा हेतु अनुमन्य नहीं है, उनको रेलगाड़ी से जुड़े स्थानों के बीच राष्ट्रीय और गैर सरकारी दोनों एयरलाइंस द्वारा हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि किराए की प्रतिपूर्ति राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर संबंधित अधिकारी को उनके रेलगाड़ी में अनुमन्य श्रेणी तक ही सीमित होगी। उन्हें छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय हवाई टिकट बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना होगा और यदि हवाई टिकट में किराया नहीं दर्शाया गया हो तो संबंधित एयरलाइंस द्वारा जारी की गई रसीद प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा हवाई यात्रा हेतु अदा किया गया किराया दर्शाया गया होगा। उपर्युक्त रियायत आगे बताई गई शर्तों के भी अधीन है। नंबर 1, सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत देश के अंदर सरकारी दौरे के दौरान हवाई यात्रा के बारे में व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 मार्च 2006 में आवश्यक परिवर्तनों सहित निर्धारित की गई सभी शर्तें छुट्टी यात्रा रियायत यानी एलटीसी के मामले में लागू होंगी। नंबर 2, यदि गैर सरकारी एयरलाइंस की प्रोत्साहनजनक योजनाओं के मद्देनजर हवाई टिकट के लिए अदा की गई कीमत अनुमन्य रेलगाड़ी की श्रेणी के किराए से कम है तो संबंधित अधिकारी को सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति वास्तविक किराए अथवा रेलगाड़ी की अनुमन्य श्रेणी के किराए इनमें से जो भी कम होगा तक सीमित होगी। संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।